और सामने सर दुर्गा जी हमारे श्री पंडित सिंह जी के लिए दुर्गावती सिंह जी का अभिनंदन करेंगे। क्षेत्रीय प्रभारी राजेश झा जी का पुष्पगुच्छा और प्रदेश सह सहयोगी का एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना सदन जी का। अब मैं दीदी से आग्रह करूंगा कि बंगाल भाजपा को उपाध्यक्ष बड़े भाई और पुष्प देकर स्वागत करें। राजधानी हुआ करती थी, दुनिया के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक, जिसका विस्तार भारत से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक, श्रीलंका से लेकर और धर्म हो या ज्ञान, प्रशासन हो या कला, बिहार राजनैतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र हुआ करता था। एक तरफ बिहार के वैशाली में स्थित लिच्छवी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डलरिम्पल नालंदा को अपने समय का हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड दार्शनिक अरस्तू और मेगास्थनीज के लिए बिहार की श्रेष्ठता को शब्दों में गान पाना मुश्किल था। बिहार की संस्कृति बहुत धन्यवाद। बिहार एक बार जोर से बोलिए ताकि नरेंद्र मोदी की ये हुआ ना दम बिहारियों का। सबसे पहले आज आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों से मिलने का अवसर मिला, तो यहाँ पर मुलाकात हुई। मित्रों, आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित यहाँ के स्थानीय जिलाध्यक्ष गौरव भट्टाचार्य जी जो जिलाध्यक्ष हैं, शायद वो चले गए, अच्छा किसी काम से गए। और हमारे साथ बिहार से चल के आए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी राजेश झा जी, हमारे बगल में बैठे यहाँ के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, और यहाँ के नेता और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के प्रदेश के मंत्री और पार्षद भी यहाँ के रहे हैं, जो अभी दोबारा चुनाव नहीं हुआ। आपकी मैडम हमारे उमेश राय जी, इस कार्यक्रम के संयोजक ओम प्रकाश सिंह जी, यहाँ बैठी हमारी बहनें दुर्गावती सिंह जी जो संयोजक हैं, गीता राय जी पार्षद, और पूरे बिहार के आए हुए सभी हमारे सम्मानित भाइयों बहनों, काफी संख्या में यहाँ हमारे बहनें आई हुई है। आप सब कहाँ जा रही हैं? बैठ जाइए, अब 10 मिनट में हम चले ही जाएंगे। उससे आए हैं तो बात सुनिए ना। आप हृदय से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और सर झुका के आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ।
कहां कहां सभी सांसद को, मंत्री को यह आज के दिन ड्यूटी लगा है बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के आप वहां जाएं जहां आपके अपने लोग रहते हैं, बिहार के लोग। उसी कड़ी में आप सबों के बीच मुझे आज आने का अवसर मिला। मित्रों, आने का उद्देश्य एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम यहाँ बंगाल का शिकायत करने नहीं आए हैं। और मैं तो कहता हूँ, अभी मैं चुनाव में महाराष्ट्र गया था, काफी संख्या में वहाँ हमारे बिहारी थे, झुग्गी में, झोपड़ियों में, और कई जगह बड़े बड़े सभा में हम लोगों ने भाषण दिया। और मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि आज अगर पूरे देश को बनाने का काम किया है तो वह बिहारी किया है। आज हरियाणा के अंदर हरियाली है तो बिहारियों का दिन है, दिल्ली में खुशहाली है तो बिहारियों का दिन है। बंगाल में आज यहाँ इतने लोग घर छोड़ के क्यों आए? बंगाल का निर्माण करने आए। कोई मजदूरी करता होगा, पसीना बहाता होगा, और बिहारी दुनिया के अंदर है, भारत में तो सभी राज्यों में है। हम लोग तो चुनाव आता है, हर राज्य में घूमने जाते हैं और सब जगह बिहारी है। और बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाके मेहनत करके पसीना के बल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मजदूर से लेकर के ऊपर तक के पद में पदस्थापित है, और वह अपना एनर्जी लगा करके उन राज्यों को बनाने का काम करता है। इसलिए निश्चित रूप से आज बंगाल में, मैं बंगाल की सरकार को भी कहता हूँ, उनके पत्रकार होंगे तो लिखे, अगर मोदी जी का सपना है, अगर देश में, यह देश विकसित तब होगा जब देश का हर राज्य विकसित होगा। देश का हर राज्य विकसित होगा और हर जिला, हर गांव विकसित होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। अगर बिहार का विकास हो जाए, सभी राज्यों का विकास हो जाए और बंगाल पीछे रह जाएगा तो राष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा तो मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से देश को ऊंचाई पर ले जाना है। यही मूल मंत्र से हम काम करते हैं। तो आप सबों से मिलने आए, कहने आए और हाथ जोड़ करके निवेदन करने आए कि निश्चित रूप से आने वाला दिन में बिहार में चुनाव है। बिहार बदल गया। 15 साल पहले जो बिहार था, जो जंगल राज कहता था, माँ बहनों का इज्जत आबरू भी हिफाजत नहीं था, अपहरण होता था, फिरौती लिया जाता था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। आज बिहार में सड़कों का जाल बिछा, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे। अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, अररिया जैसा छोटा जगह में मेडिकल कॉलेज देने के, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक दिया, और आज जो लोग शासन किया बिहार में, वह बिहार फिर से जंगल राज न आवे, यह तय करना हम सबों का जवाबदेही है। आपको जगाने आए, आपको कहने आए हैं, समय आएगा तो अपने जन्मभूमि, जहाँ से, जिस मिट्टी में आप पैदा लिए हैं, जहाँ से आपके पूर्वज जन्म लिया है, उस मिट्टी में भी जाकर के उनका भी चिंता करना है, उनके लिए सोचना है। आपको फोन भी करना है, अगर आपका रिश्तेदार है, आपको जाना भी चाहिए। वोट से देश का दिशा और दशा तय होता है।
वोट से कई लोग कहता है एक वोट देके क्या होगा। मित्रों, एक वोट से हार और जीत होती है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिर गया था, याद करिए। एक सांसद के कमी से अटल जी प्रधानमंत्री से उतर गए। तो वोट का महत्व है। वोट से सरकारें नहीं बनती है, वोट से देश का दिशा और दशा तय होता है। आज देश का तस्वीर बदल रहा है। भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है और मोदी जी का गारंटी है कि भारत इसी साल में दुनिया का 3रा अर्थव्यवस्था होगा। 2005 में जब मैं विधायक था तो बिहार का बजट था 23,000 करोड़ और अभी बिहार सरकार जो बजट पेश किया है 3,17,000 करोड़। छोटा बजट नहीं है। और लालू जी के समय में 5,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। अब जाइएगा, बिहार जाते होंगे, 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी चारों तरफ। यानी 2-3 साल के बाद जब आप बिहार जाएंगे आप कहेंगे कि दिल्ली आ गई, मुंबई आ गई। ऐसा बिहार बनने जा रहा है। दरभंगा में अभी प्रधानमंत्री जी एम्स का उद्घाटन शिलान्यास करके गए हैं। जो एम्स दिल्ली में हम सब इलाज करने जाते थे, मिथिला वाले, पहले पटना में बना, अब दरभंगा में बना। दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुआ और अभी जुलाई में पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है। पूर्णिया में भी एयरपोर्ट चालू होगा, भागलपुर होगा, बिहटा में बनेगा, नालंदा में बनेगा। उड़ान योजना के तहत देश में प्रधानमंत्री जी 150 से अधिक एयरपोर्ट को चालू किया है। तो एक तरफ विकास हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सुधर रहा है। हम दुनिया में 3रा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। भारत वह देश नहीं है। दुनिया में 3 देश था जो ढुक के मारता था, एक इजराइल, एक अमेरिका और 3रा भारत देश है जो पाकिस्तान को अब ढुक के मारता है। तो भारत की ताकत हर क्षेत्र में। आज हम चांद में चले गए, चंद्रयान 2 छोड़ा था, है ना, और वहां पहुंच गए। तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी काफी डेवलप हम कर रहे हैं और दुनिया का जो टॉप 10 देश है उससे हमारा समझौता हो गया। पहले भारत हथियार खरीदता था, अब हम लगभग 100 देश को हथियार बेचते हैं। 20,000 करोड़ कमाई हमने हुआ अभी। इसलिए मित्रों, भारत को आगे बढ़ना है तो हम सबों को भी नरेंद्र भाई को मजबूत करना पड़ेगा। और हम तो जी लिए, हमारी उम्र कितनी है, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे, आपके आने वाले जो भविष्य होगा, वह कैसा भारत में राज करेगा, यह दिशा और दशा आपको तय करेगा। क्या लालू का राज फिर आ जाए? चाहते हैं? तो भारत मजबूत हो रहा है और देश का सभी पार्टियां एक जगह जमा हो जाती है। मोदी हटाओ, अरे क्यों हटाओ, बताओ ना क्यों हटाओ? आने नहीं दे रहे ना दूसरे के लिए। फ्री में नहीं दे रहा 80 करोड़ लोगों को, इसलिए 2,000 रुपया किसान को दे रहा है। इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी आए थे भागलपुर और वहां बटन दबा के 12 करोड़ किसान को एक बार बटन दबा 2,000 रुपया घुस गया। हम लोग सभा में थे, लोग ऐसे मोबाइल दिखा रहा था, घुस गया, रुपया गया, रुपया गया। तो डिजिटल के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी भारत को ऊंचाई पे पहुंचाया।
ये व्यवस्था अमेरिका में नहीं है, ये व्यवस्था चीन में नहीं है, यह व्यवस्था रूस में नहीं है। जो दुनिया का टॉप 10 देश है वहां भी यह व्यवस्था नहीं है। अब चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या किसान निधि हो, सरकारी जो भी राशि जनता को जाता है वह सीधे जनता को जाता है। एक देश में एक झंडा होगा कि दो होगा? वहां दो लगते थे। और इन बातों को लेकर इसी कलकत्ता की जन्मभूमि पे जन्मे थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने संकल्प लिया, तिरंगा लिया, और वो दुश्मन गए थे। वो तिरंगा लेकर के एक देश में दो प्रधान दो विधान नहीं चलेगा, और तत्काल उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल के सलाखों में बंद किया और उसकी हत्या कर दी। और तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का जब भी चुनाव हुआ देश में, हमारा तो मैनिफेस्टो निकलता था। हम बचपन से सुनते थे कि जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा। ये बचपन से सुनते थे। जब बड़े हो गए कि क्या विषय है, जब इतिहास को जाने, तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में था। हर चुनाव में हम लिखते थे, 2-4-5 बातें थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी, देश में बहुमत आएगा, तो हम कश्मीर से 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये सब था ना वादा? नहीं था वादा? और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, NRC लाएंगे, और नागरिकता संशोधन कानून लाएंगे। मेरा वादा था। हमारी पार्टी, हमारा नेता, हम भटकने वाले नहीं थे। और 50 साल लग गए, 4-4 पीढ़ी चले गए। भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोगों का बलिदानी है जो हमारे बीच नहीं है। तब आज 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, फिर 19 में बनी, अब फिर 24 में बनी। तो सरकार बनी और हमें देश ने जिस बात के लिए जनादेश दिया, हम मूल बातों से नहीं भटके, हम अपना काम करते चले गए। पार्लियामेंट के अंदर कानून लाके, और जो गिलानी था, अलगाववादी नेता था, तो भारत सरकार से पैसा लेता था। मंत्री को भी उतना फैसिलिटी नहीं था जितना उनको फैसिलिटी था। उनको टीए हमसे भी पैसा लेता था, भारत सरकार से, और पाकिस्तान से भी पैसा लेता था, और पत्थरबाजी करवाता था कश्मीर में। ये पत्थर कौन फेंकता था? वही अलगाववादी जो नेता था, जो भारत सरकार से भी, कांग्रेस के सरकार से पैसा खाता था, डराता था, धमकाता था कि 370 हटाओगे तो आग लगा देंगे। लेकिन देश की जनता ने वोट दिया, सरकार बनी, पार्लियामेंट में बहुमत हुआ, तब वह कानून आया। तो वोट से न हुआ भाई। तो वोट अगर नहीं देते, ये बात तो अटल जी भी चाह रहे, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि अटल जी के टाइम में 18 पार्टियों की सरकार थी, हमारा बहुमत पार्लियामेंट में नहीं था। तो अब जो आप देश ने दिया, हमने ऐतिहासिक काम किया। 370 हटाया, नागरिकता संशोधन कानून लाया, 1.25 करोड़ लोग पाकिस्तान से भाग के आया हिंदू। भारत के संविधान में लिखा हुआ है, नेहरू जी के टाइम में जब देश का बंटवारा हुआ, सब मिलकर हम लोग आजादी की लड़ाई लड़े, बंटवारा हो गया। धर्म के आधार पर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया, वह इस्लामिक देश हो गया, और वहाँ हिंदू जो हमारे रह गए, सिख रह गए, उस समय में जिन्ना थे। कहा कि चलिए इस्लामिक देश रह गया तो रह गया, हम इनको रखेंगे, इन्हें भी पूजा करने की इजाजत होगा, घंटी बजाएगा, नमाज पढ़ेगा। ये तो मौखिक बातें हुई, लेकिन उस समय में यह कहा गया कि यदि वहाँ के हिंदू को, सिख को, अल्पसंख्यक को टॉर्चर किया जाएगा, मारा जाएगा, उसके साथ ज्यादती होगा, तब क्या होगा? तब भारत के संविधान में लिखा गया
कि ऐसे लोग अगर पाकिस्तान से भाग के आएगा तो उनको हम भारत में नागरिकता देंगे। लेकिन नेहरू जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार 50-60 साल रहा देश में, उन्होंने नागरिकता नहीं दिया। जो हिंदू को प्रताड़ित किया, जिसका इज्जत आबरू लूटा गया, कितना % हिंदू था, आज कितना % है पाकिस्तान में? कहाँ गया? या तो मुसलमान बन गया, या तो वो क्या कहता है भारत भाग गया और भारत में भीख मांग के खाता है। नागरिकता नहीं मिलता था, लेकिन धन्यवाद है देश की जनता को कि हमने जो कहा, हमारा बहुमत आया, हम नागरिकता संशोधन कानून ला करके उनको हम आज नागरिकता दिए 1.25 करोड़ लोगों को। कहीं तो जगह दोगे ना। तो मित्रों, जो भी काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, हमारा नेतृत्व, हम सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव है हम बोल दिए भाग गए। तो लगातार आज देश में सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में हम जीते, हरियाणा भी जीते और अभी दिल्ली भी जीते हैं, है ना। अब बिहार की बारी है और बिहार के लोग हैं। आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि चुनाव के टाइम में बिहार जरूर जाइएगा और जा करके वोट दे करके, दिला करके बिहार में भी अपनी सरकार बनानी है और आने वाला दिन में विकसित बिहार बनेगा, तब विकसित भारत बनेगा। इसलिए हम सब आप लोगों को विनती करने आए, कहने आए हैं कि आप जहां रहते हैं इसके लिए काम करिए। ये भी मेरा देश है, मेरा ही राज्य है, इनका भी विकास कर रहे हैं। आप सब मेहनत कर रहे हैं, बंगाल का भी विकास हो, खूब करिए। लेकिन जिस धरती से आए हैं, जहां आपका जन्म हुआ है पूर्वजों का, हो सकता है आपने घर बना लिए हो, लेकिन जननी जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी ऊपर होता है। वहां जरूर जाइएगा। यही निवेदन करने आए, उत्साहित करने आए और हम लोग आते रहेंगे आप लोगों के बीच। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, मेरा नंबर भी रखिए, हम बात करेंगे आप लोगों से। आप कहीं भी हैं, हमारा अंग है, हमारा परिवार है। हमारा प्रधानमंत्री तो सीधे कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। जिस व्यक्ति का मन में यह भाव हो कि पूरा पृथ्वी मेरा परिवार हो, यह सोच मात्र प्रधानमंत्री करते हैं। और वहां घर में जाके एक बार मन बना लीजिए, उधरे पूजो करना है, उधरे वोटो गिराना है। और जब आप बिहार में एक बार फिर से सरकार बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत होगा और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और राष्ट्र जब विकसित होगा, हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे, आने वाले जो भविष्य होगा, वह भारत में मजबूत होगा। एक बार राजीव गांधी जी अररिया आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 500 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो चूहा खा जाता है, हमारे लोगों को 100 टका मिलता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा व्यवस्था किया कि अगर वह 2000 रुपया किसान को दिल्ली से बटन दबाते हैं तो एक एक किसान के खाते में घुस जाता है। यह है नया भारत। मोदी जी का सोच है कि हम जनता का पैसा सीधे जनता को मिल जाए, कोई बिचौलिया नहीं खाए। तो मित्रों, डिजिटल के क्षेत्र में आज भारत ऊंचाई पे है। हमारा मुकाबला में कोई नहीं दुनिया में, यह है भारत। और मित्रों, आज हम लोग ताकतवर तब बनेंगे जब भारत ताकतवर होगा, भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। आने वाला दिन में जहां से हम सांसद बन के आते हैं, मैं जो जीतता हूं 43% मुस्लिम है, 43%। अररिया में आप गूगल में सर्च करो और वहां से कमल खिलना कितना कठिन है।
और हम लोग यही सोचते हैं कि अपनी जिंदगी तो पार है, एक दो चुनाव लड़के चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो नाती पोता होगा, उसका भारत कितना मजबूत होगा, यह बात हमको आपको तय करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हमारा 10 साल कम से कम 15 साल अगर भारत में राज करेंगे, तो ये बात जान जाइए, भारत दुनिया में शासन करेगा, भारत विश्व में करेगा। आप भारत के सरकार के काम को गिनेंगे, कभी आप चिंता करिएगा। यही लोग कहते थे कि कश्मीर से 370 हटाएगा तो आग लग जाएगा, बारूद पर हाथ दे देगा, लेकिन क्या हुआ? हमारा तो लक्ष्य था, ये आज से नहीं, जब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी धरती में जन्मे और तिरंगा का झंडा लेके कश्मीर गए थे 1951 या 52 में, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और तब उस समय में कांग्रेस की सरकार थी और इनको जेल के सलाखों में, लाल चौक में, कश्मीर में बंद कर दिया था। कश्मीर में 2 झंडे लगते थे, एक तिरंगा होता था और एक कश्मीर का झंडा। वहां के मुख्यमंत्री को वजीर आजम कहता था। एक देश में एक प्रधानमंत्री होगा कि 2 होगा? सारी सब जगह है, सब कुछ है, लेकिन 2025 में बिहार का भी चुनाव है, तो जो भूले भटके हैं सब जगह, क्या उनको फिर से याद किया जा रहा है? देखिए, बिहार के लोग जहाँ भी हैं, देश के जिस कोने में हो, हमारा तो प्रधानमंत्री जी भी जहाँ जाते हैं तो देश के लोगों को खोजते हैं। तो हम लोगों का ये पहले से भी संस्कार में रहा है कि जहाँ अपने लोग हैं, बिहारी हैं, अगर बिहार में चुनाव है, अभी तो बिहार दिवस जो हमारा चल रहा है, इसी बंगाल से कट के बिहार, उड़ीसा और आज जो झारखंड है, ये सब तो पुराना बंगाल ही था ना। तो इसलिए अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है लगातार बिहार दिवस का, लगातार 22, 23, 24 3 दिन चलेगा। तो पार्टी का नेतृत्व ने हम लोगों को तय किया कि बिहार दिवस के अवसर पर जहाँ भी बिहार के लोग रह रहे हैं, एक बार ज़रूर वहाँ जाके संपर्क करना चाहिए। उनको वहाँ के बारे में भी, जिस राज्य में रहते हैं उनका भी भला कर रहे हैं ये लोग बैठ कर के, ये भी हमारा देश का पार्ट है। लेकिन अपने जो गांव है, बिहार है, वहाँ का सभ्यता है, जो संस्कृति है, जैसे छठ पूजा होती है, उसमें ज़रूर लोग छठ पूजा में घर आवे। तो इसलिए बिहारियों को उत्साहित करने के लिए, अपनों से मिलने के लिए, उनको जगाने के लिए, और इलेक्शन भी है, इलेक्शन में भी जाके मतदान जरूर करें, क्योंकि एक मत से देश का दिशा और दशा तय होता है। लोकतंत्र में मतदान करने का अधिकार होता है, इसलिए उसको प्रेरित भी करना था, मिलना भी था। मिलजुल करके एक परिवार की तरह सबसे मिलने जुलने आए थे और आज यही संदेश लेकर आए थे और इसी कार्यक्रम में हम लोग आपके। आज के माहौल में बंगाल और बिहार का रिश्ता कैसा दिख रहा है? अच्छा रिश्ता है, जो सांस्कृतिक हमारा रिश्ता है, जो हमारा, जब आप विरासत पर जाएंगे तो वह रिश्ता अटूट है। सरकारें तो आती है जाती है, किसी की बनती है, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता है। बंगाल भारत का ही तो अंग है। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े लोग यहाँ जन्म लिए। हमारे पार्टी के खुद जो संस्थापक हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये धरती है, परमहंस जी का धरती है, विवेकानंद जी को ज्ञान यहीं से मिलता है। तो ये भी वीरों का पुरुष है, धरती है। ममता बनर्जी के साथ किस तरह के संपर्क हैं? देखिए, ममता बनर्जी क्या करती हैं ये तो आप सबको पता है। आज बिहार, आज बंगाल की क्या स्थिति है। बंगाल के गांव में जब जाते हैं, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ नरसंहार हुआ है, कई लोगों को मारा गया है। तो जो कर रही है वो जनता देख रही है। आने वाला दिन में उनका भी हिसाब किताब यहाँ की जनता लेगी और यहाँ भी बंगाल में भी सरकारें हमारी बनेगी। एक अलग क्वेश्चन है,
जितने भी बिहार से लोग बाहर हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो स्क्रूटनी चल रहा है वोटर लिस्ट में, बहुत सारे लोगों का नाम जो है बोल रहा है कि बिहार में भी है, यहाँ पर भी है, काटा जा रहा है। तो क्या इसको भी एक हिसाब से देख रहे हैं कि जो बिहार में है वोटर दोनों जगह है लेकिन वोट नहीं दे पाते हैं, तो चुनाव में आना चाहिए? नहीं, ऐसा देखिए, अगर दोनों जगह है तो एक जगह तो रहेगा ना। कई लोग यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, 25 साल 50 साल से वो अपना घर बना लिया, परिवार लेके रह रहा है, तो यहाँ का नागरिक हो गया, उनका नाम नहीं कटना चाहिए। कई लोग तो आते हैं फिर समय से मजदूरी करके, काम करके या मेहनत करके, जो खास करके जो श्रमिक हैं वो चले जाते हैं। तो जो जाते आते रहते हैं, कुछ परमानेंट अस्थाई होगा, तो जो अस्थाई लोग होंगे वो यहाँ पर रहेंगे, उनका नाम नहीं कटना चाहिए। ये तो काटता ही है नाम, ये सब तो करते ही रहता है बदमाशी। यहाँ जो बिहार के लोग हैं उनको चुनाव में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलेंगे बिहार आने के लिए? बिहार के लोगों को संदेश है कि चुनाव में ज़रूर बिहार आवे और अपने मतदान का प्रयोग करें, और बिहार में विकसित बिहार बनना है, विकसित भारत बनना है, तो सभी राज्यों को विकसित बनना है। तो बंगाल में भी जब चुनाव आते हैं तो यहाँ भी सरकारें बने, वहाँ भी बने। हमारा तो लक्ष्य है विकसित भारत करना। तो विकसित बंगाल नहीं होगा, विकसित बिहार नहीं, चूँकि अभी सामने चुनाव है बिहार का, तो हम तो बिहार के लिए ही कहेंगे। जब बंगाल की बारी आएगी तो फिर बंगाल में हम लोग भिड़ेंगे, कमर कस के लगेंगे। और आने वाला दिन में अभी देख रहे हैं पूरे देश में चुनाव हो रहा, हमारे पक्ष में हो रहा है, बीजेपी की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की। तो बंगाल भी त्रस्त है, बंगाल का भी विकास अवरुद्ध है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसी तर्ज पर बिहार और उत्तर प्रदेश में या अन्य भाजपा शासित राज्यों में जो विकास हो रहा है वो यहाँ भी होगा। थैंक यू। धन्यवाद।